एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चाइना और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में एक हाई लेवल मिलिट्री टॉक आज होने वाली थी और इससे पहले भी कई चरण में ये टॉक हो चुकी है, पर आज की जो मिलिट्री टॉक है वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे होने वाली थी और यह सबसे ऊंचा लेवल है यदि मिलिट्री टॉक की बात की जाए भारत और चाइना के बीच में। तो इसको काफी उम्मीदें से लगाई जा रही थी कि इसके बाद जो भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय आर्मी की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से, चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान इस पर नहीं दिया गया है, पर बहुत से लोगों का यह माने, सोर्सेस का यह माने या जो ओपन इंटरनेट पे बताया जा रहा है, ये जो टॉक है वो फेल हो गई है। पर मैं ये नहीं मानता कि ये टॉक फेल हुई है, क्योंकि कई चरणों में ये टॉक होती हैं और ऐसा कोई हलवा नहीं है कि फट से खा लिया। नेगोशिएशन होता है, बहुत लंबा नेगोशिएशन होता है। हर नेगोशिएशन को अपनी सरकार से पूछना पड़ता है, आर्मी को, और तब जाके उस पर काम हो पाता है। तो नेगोशिएशन और आगे चलेगा, इसको फेल नहीं माना जा सकता है। पर एक लहजे में यदि इसको फेल अगर हम मानते हैं तो यहां पर साफ साफ डिनोट होता है कि भारत ने चाइना की जो डिमांड है उसको मानने से इनकार कर दिया होगा, या चाइना ने जो भारत की डिमांड है उसको मानने से इनकार कर दिया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत अपने स्टैंड पे अडिग है, ये बहुत अच्छी बात है। चाइना की ये पुरानी टैक्टिक्स रही है कि किसी भी क्षेत्र में पहले विवाद क्रिएट करो, उसके बाद सामने वाले पे दबाव डाल के कुछ ना कुछ उससे बदले में प्राप्त करो और तब जाके बैक करो। ये उनकी हमेशा से ही टैक्टिक्स रही है, पर यहां पर ये टैक्टिक्स नहीं चलने वाली। उनकी एक और टैक्टिक्स होती है कि जैसे ही इस प्रकार का विवाद वो किसी देश से क्रिएट करते हैं, उस देश में प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको तैयार रहना होगा कि कई इस प्रकार के प्रोपेगेंडा हमें देखने को मिलेंगे कि चाइना ने कुछ और सेक्टर्स में कब्जा कर लिया है, कुछ और जगहों पे कब्जा कर लिया है, उनका ट्रूप बिल्डअप ज्यादा हो गया है, उनके हथियार ज्यादा आ गए हैं। वो लाते एक हथियार हैं, बताते 10 हथियार हैं। अपने किसी भी एयरक्राफ्ट को वो वर्ल्ड क्लास बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत के सामने उनकी एयरफोर्स भारत के बराबर ही लगभग है और ऐसी कोई बड़ी बात उनके पास नहीं है। लद्दाख सेक्टर में अगर बात करें, LAC पे बात करें, तो जितने आर्टिलरी गन तोप हमारे पास हैं वो चाइना के मुकाबला करने के लिए बहुत काफी हैं। तो कुछ भी हाथ पांव मार लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो हमारे ट्रूप से ज्यादा बिल्डअप बना लेंगे। इसके अलावा उन्होंने जब थोड़ा सा बिल्डअप लद्दाख में बनाना स्टार्ट किया था, तभी से वो पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिए कि भारत में लद्दाख पर पूरा कैप्चर हो चुका है। भारतीय लोग, कुछ 10 से 20% लोग इससे इन्फ्लुएंस भी हुए, क्योंकि भारतीय मीडिया में ये सब चीजें डिस्कस नहीं की जा रही हैं। जो भी चीज उनको टीवी पे मिलेगी, चाहे वो किसी भी देश की हो, तो उसको वो सच मान लेंगे और उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। पर ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि चाइना का पालतू पाकिस्तान है। यदि चाइना एक चीज करेगा तो उसको 10 लगा के पाकिस्तान दिखाएगा और वह हमारे यहाँ उसको डालने का प्रयास करेगा, क्योंकि चाइना में ज्यादा ट्विटर या ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि भारतीय इस्तेमाल करते हैं, या उनकी लैंग्वेज भारतीय लैंग्वेज के जैसी नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे। पर पाकिस्तानी लैंग्वेज भारतीय लैंग्वेज की तरह है, इसलिए यदि कोई भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से आएगा तो वो हमें ज्यादा, हमारे दिल पर उतरेगा और हम ज्यादा उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है। आगे कई प्रोपेगेंडा और भी चाइना की तरफ से फैलाया जाएगा। चाइना की टैक्टिक्स रहती है कि किसी भी देश में सबसे पहले उसके नागरिकों को टारगेट करो। जब वो इस प्रकार की गतिविधि करता है, कोई घुसपैठ करता है, वहां के नागरिकों को टारगेट करता है, उनके दिमागों पे असर बनाता है और उसको यह विश्वास दिलाता है कि उनकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सामने विरोधी देश चढ़ाई करता चला जा रहा है, जिससे सेंटिमेंट्स सरकार के विरोध में हो जाते हैं और सरकार दबाव में चाइना से कुछ ऐसा नेगोशिएशन कर लेती है जिसमें कि चाइना को फायदा पहुंचता है। तो इस प्रकार की टैक्टिक्स इस्तेमाल वो लोग करते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल चीज बताने से बचा जा रहा है, क्योंकि यदि उसमें सरकार की थोड़ी सी भी कमी दिखेगी तो हो सकता है भारत में ऐसे सेंटिमेंट्स बन जाए जो कि सरकार पर दबाव डाल सकें। तो नेगोशिएशन टेबल पे फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा निकलकर सामने आया है जो कि पाकिस्तान ने चाइना में फैलाया। पाकिस्तान ने ये बोला चाइना से कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको दी कि भारत में थर्ड मिसाइल सिस्टम लद्दाख सेक्टर में अमेरिका लगाने वाला है, अमेरिका के अंडर में ये आएगा और लेमोआ जो हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें कि हम अमेरिका की मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अमेरिका भारत की मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकता है, उसके तहत वो लद्दाख सेक्टर में थर्ड सिस्टम लगा देगा जो कि चाइना के विरोध में होगी। तो चाइना इससे प्रभावित होके इस प्रकार का भारत में बिल्डअप कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें छुपी नहीं रहती हैं और सामने आ ही जाती हैं। चाइनीज इतने बेवकूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पे भरोसा करें, उनके पास भी इंटेलिजेंस की खबरें आती होंगी और इतनी छोटी सी चीज से वो डर कर इस प्रकार की घुसपैठ करने को तैयार नहीं हो जाएंगे। उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी अभी तक हम लोगों को पहचान नहीं है। हालांकि आर्मी में यह पहचान होगी कि आर्मी ने पता कर लिया होगा किस कारण से चाइनीज ये कर रहे हैं, सरकार को ये पता होगा, पर हमें ये जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से चाइनीज मानसिकता यहाँ पर काम कर रही है। पर डेफिनेटली ये थर्ड वाली मानसिकता तो मुझे नहीं लगती है, पर कुछ लोगों का यह मानना है कि ये थर्ड वाली मानसिकता सही हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीना पहले, यह खबर निकल कर आई थी कि यूएस भारत, वियतनाम और ताइवान को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया और जापान को भी मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत साउथ कोरिया में भी उन्होंने थर्ड सिस्टम को चेंज किया है। जो पुराना सिस्टम था उसको नए सिस्टम से रिप्लेस किया है, जिसके विरोध में चाइना सामने भी आया था और अपना विरोध भी दर्ज करवाया था। तो चाइना को थर्ड सिस्टम से डर तो लगता है, पर यह न्यूज मुझे नहीं लगता कि सही है कि लद्दाख सेक्टर में थर्ड सिस्टम डिप्लॉय होने वाला था। वही बात करें ट्विटर की, तो भले ही चाइना में ट्विटर का इस्तेमाल नहीं होता है, पर यदि कोई चाइना विरोधी ट्वीट सामने आता है तो जो ट्विटर है उस पर संज्ञान लेता है। इसी तरह से एक चीज सामने निकल कर आई है, अमूल, जो कि हम लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, अमूल कंपनी बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, उसके द्वारा डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उन्होंने 2 पोस्ट सामने लिखे, जिसमें कि एक में था चीनी कम करो और दूसरे में था एग्जिट द ड्रैगन। और 6 तारीख को भारत और चाइना के बीच में जो टॉक होने वाली थी उससे पहले ये पोस्ट सामने लाया गया था और 4 तारीख के बाद फिर उनका ट्विटर टेम्पोररी तौर पे ब्लॉक कर दिया गया और उसको फिर से अब रीएक्टिवेट कर दिया गया है। जो एग्जिट द ड्रैगन है वो ये कहा जा रहा है, उसकी सफाई में ये कहा जा रहा है कि इसमें यह माना गया था कि चाइनीज भारत में घुस चुके हैं और उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है इस पोस्ट में। पर अगर आप तस्वीर को साफ साफ देखें तो उसमें स्नैपडील का निशान आपको दिखता है और टिकटॉक का निशान आपको दिखता है। तो ये साफ साफ बात है कि चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालने की बात की जा रही थी इस पोस्ट में। फिर भी अमूल के इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और उनके जो हैंडल है उसको डीएक्टिवेट कर दिया, जो कि ट्विटर की हिपोक्रेसी को दिखाता है और दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है और फिर उस पर ट्विटर कार्रवाई कर देता है। अब बात करते हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रिश्तों की। तो एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम के द्वारा बनाई गई है और इसी का हवाला लेते हुए पाकिस्तान ये कह रहा है, इमरान खान की सरकार ये कह रही है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं। एक्चुअल में इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो भारत बिगाड़ रहा है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्यों बनाई जा रही है, आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान यूएस के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पीस टॉक में और वहां पीस टॉक नहीं हो पा रही है, जिसका जिम्मेदार वो लोग सब भारत को मान रहे हैं और अफगानिस्तान और भारत के बीच में अच्छे रिलेशन हैं, तो उन सभी चीज को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की रिपोर्टों में भारत को दोष दिया जा रहा है। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाता है और इमरान खान ने कहा है कि ये जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के द्वारा चलाई जा रही है अफगानिस्तान से। पर अफगानिस्तान की सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन लिस्ट में डाला गया है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन माना गया है और दूसरे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई की जाती है। तो किसी भी प्रकार का पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने का कोई भारत की मंशा नहीं है और भारत के द्वारा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल इस तरह की चीजों में नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे गणित चल रही है इस जो यूएस तालिबान अफगानिस्तान पीस टॉक है उसको कंप्लीट करने की। पर अफगानिस्तान जो अच्छा है वो जानता है कौन अच्छा है और उसी का साथ देना चाह रहा है और उसी के मुताबिक काम करना चाह रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर आ रही है और आपको पता है कि कल 6 जून 2020 है और कल दोनों ही देशों के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में बात होने वाली है और एक ये बहुत बड़ी एक नेगोशिएशन होने वाला यहाँ पर ये कहा जा रहा है।